ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाएं और कोई ना कोई निर्णय इसका निकालें। जो हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान में एक ये राजनीति ऐसी हो चुकी है कि इससे पूरा हिंदुस्तान को लोगों को परेशान किए हुए है। हिंदुस्तान में एक ऐसा ये मसला राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का है कि पूरा देश इसमें उलझा हुआ है। ये जिस तरीके से भी सरकार चाहे सुलझावे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं कि अगर 1% चांस हो तो भी हर्ज क्या है। तो इस पर हमारा जवाब यही था कि हाँ 1% चांस भी अगर है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो चांस कोर्ट तो खुद ही समझ रही है बहुत कम चांस है और पार्टी भी समझ रही है बहुत कम चांस है, लेकिन ये कोई इससे अगर नहीं होता है तो मुकदमे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपस में मध्यस्थता हो जाए तो बेहतर है। मैं भी चाहता हूँ कि इससे बुरी बात कुछ नहीं है, इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अगर ये मसला हल हो जाता है तो बेहतर है। वो इस सेंसिटिव इश्यू को बातचीत के ज़रिए से हल करने की कोशिश करें, उसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। तो मुस्लिम साइड ने उस पर अपनी रजामंदी का ऑलरेडी इजहार कर दिया था और अगर ऐसा हो जाता है तो हम समझते हैं कि एक वेलकम स्टेप होगा। फौरी तौर पर हमने कहा है अदालत को कि हम सुलह के लिए तैयार हैं। अब देखना ये कि कोर्ट क्या करती है। एक फरीक जो है उसने कहा कि हम तैयार नहीं हैं, तो हमने तो ये कहा कि हम तैयार हैं सुलह के लिए। अब आज देखना है कि अदालत क्या फैसला करती है। आपसी वातावरण और आपसी समझौता में बड़ी ताकत है और ये अच्छी चीज़ है। अगर आपसी समझौते से ये सैकड़ों बरस का मुद्दा सुलझ जाए तो ये बहुत बेहतर है। हिंदू मुस्लिम को अगर कोई बाहरी दबाव न दे जी, तो हिंदू मुसलमान जो थे चाहते हैं कि कहीं से सुलह हो जाए, राम मंदिर बने। अभी तक जो तो एक नियुक्त करे किसी को, नहीं तो कोर्ट मुख्यमंत्री की नियुक्त कर दे कि आप जाइए सुलह करवाइए। अच्छा, मतलब मैंने तो कोर्ट किसी जज को नियुक्त कर दे। मध्यस्थता करना बहुत जरूरी है और सुनार जो कोर्ट कह रहा बहुत अच्छी बात कह रहा है। इससे होगा कि हमारे भाईचारे जो बना हुआ है बना रहेगा और मस्जिद बन जाएगी, मंदिर भी बन जाएगा भाईचारे से, और वैसे जो विवाद है वो विवाद बना रहेगा। इसलिए मध्यस्थता जो कर लें और विशेषकर सरकार को इसमें पहल करना चाहिए और सरकार में मुख्यमंत्री स्वयं इसमें पहल करें जिससे कि इसका समाधान हो सके। उच्चतम न्यायालय का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस मामले को निष्पक्ष होकर के उच्चतम न्यायालय अब पक्षकारों को नहीं स्वयं इस पर जो है निर्णय ले। जैसे आपने उत्खनन कराया, पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई किया, आपके पास क्या साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर यहाँ आस्था पे कोई मामला नहीं चलता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उच्चतम न्यायालय ने कम से कम कहा तो कि आस्था के विषय है, तो आस्था का विषय है। आस्था के विषय के साथ साथ में जो मेरे पास साक्ष्य है, एविडेंस है, प्रमाण है, उसके आधार पे जल्द से जल्द उच्चतम न्यायालय को फैसला देना चाहिए। मध्यस्थता कभी रास्ता हुआ करती थी, लेकिन इस समय मध्यस्थता का नहीं है। इस समय फैसला, कठोर फैसले लेने का सुप्रीम कोर्ट को एक मत होकर, 500 जजों को एक मत होकर फैसला लेना चाहिए।